बोलते वैसे ही शेर शहंशाह बने घूम रहे हैं। तो अगला थ्योरम देखें जी। है उस्ताद जी। हाँ, मतलब होती है ना, वो क्या बोलते हैं, $1,000,000 प्रॉब्लम, वही है वो। हम्म। आप करोगे गूगल तो इतनी सारी प्रॉब्लम मिल जाएंगी मैथमेटिक्स की, जो अभी सॉल्व होनी बाकी है। और उनमें से, हाँ हाँ, वो भी है, एक प्रॉब्लम वो भी है, वो तो फ्लूइड का हो गया ना स्पेसिफिक, नेवियर स्टॉक। होगा उस्ताद जी। तो आप देखो, उनमें से अगर आप एक भी सॉल्व कर दोगे तो पीएचडी अवार्ड हो जाएगा आपको। हाँ, ये बात भी है कि घर कौन चलाएगा। और सबसे ऐसा मानते हैं, बाकी मेरे को आइडिया नहीं है कि कितना सच है ये, कि मैथमेटिक्स में सबसे जो हार्ड पार्ट है वो है नंबर थ्योरी। उसमें एक प्रॉब्लम है जो मतलब अभी है एग्जिस्टिंग, कि आपके पास कोई नंबर है और उसे ये चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं है। तो इसका कोई अभी फिक्स एल्गोरिथम मतलब बन नहीं पाया है कि जो पूरी गारंटी के साथ दावा कर सके कि ये प्राइम होगा कि नहीं होगा। हाँ आप, हाँ उसमें ये ऐसा नहीं है कि इस इक्वल गैपिंग के बाद प्राइम मिलता है, वो कुछ नहीं है ऐसा। और मतलब एक ऑप्शन तो सबके पास है ही ना वैसे, कि आप हर एक नंबर से डिवाइड करते रहो तो फिर पर ये है कि वो, हाँ नहीं है, हाँ ऐसा बोलते हैं कि आप नॉर्मली जैसे 128 बिट का प्राइम नंबर है कोई, 128 बिट आप मान लो 11-12 डिजिट्स, ऐसा कोई प्राइम नंबर यूज होता है एल्गोरिथम में। जो आप व्हाट्सएप पे देखते हो ना, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, वहाँ पे डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए वो प्राइम नंबर यूज होते हैं। अगर आप उसको ब्रूट फोर्स से तोड़ोगे, मतलब हर एक से डिवाइड कर करके चेक करोगे, एस्टिमेट कैलकुलेशन है 40 साल। हाँ क्वांटम तो सर 2 मिनट में कर देगा उसका खेल खत्म, मुश्किल से। तो ये कंप्यूटेशन, मतलब अब अपने को लगता है कि कंप्यूटर बहुत कैलकुलेशन कर सकता है, अरे बत्ती बुझ जाती है कंप्यूटर की भी। एक ढंग की कैलकुलेशन दे तो बस सेट हो जाता है। खैर देखते हैं जी थ्योरम क्या कहता है। कहता है एफ होमोमॉर्फिज्म है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे, और उसका कर्नल के था। ठीक है जी। ए कोई गिवन एलिमेंट है जी का, और यहाँ पर ऐसा बोला गया कि जब ए का इमेज मैंने देखा तो मैंने ये पाया कि ए का इमेज ए डैश था, और ए डैश अपना जी डैश से बिलोंग कर रहा था। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। कहता है देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच हैव द इमेज ए इन जी डैश, रुकना जरा, ए आएगा कि ए डैश आएगा, यहाँ पर ए डैश, इमेज ए डैश करना, इमेज ए डैश इन जी डैश इज द कोसेट के ए
ऑफ के इन जी, के ए है कि के ए डैश, के ए ही है, एक मिनट और वेरीफाई कर लूँ मैं, हाँ के ए ही है, ठीक है। तो समझते हैं अभी उसको क्या कहना चाह रहा है, फिर प्रूफ करेंगे। देखो जी है, जी डैश है, क्वेश्चन क्या कहता है कि ए का इमेज ए डैश था, यहाँ कोई रहा होगा सर ए, इधर कोई ए डैश रहा होगा, मैप करवा दिए। सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच हैव द इमेज ए डैश, और भी थोड़े से मेंबर रहे होंगे जिनका इमेज ए डैश रहा होगा, मान लेते हैं ऐसा, क्योंकि मैनी वन तो हो सकता है। इज द कोसेट के ए ऑफ के इन जी। अब ये समझना थोड़ा सा यहाँ पर शब्दों का फेरबदल है। आपने सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले ऐसे एलिमेंट जिनका इमेज क्या था, ए डैश था। मान लेते हैं इन तीन एलिमेंट्स का इमेज ए डैश था, मैंने इन तीन का एक सेट बनाया ए बी सी, क्योंकि इनका इमेज था ए डैश। थ्योरम ये कहता है आपने सेट बना लिया ना, इसको छोड़ दो और भूल जाओ। आप एक काम करो, आप कोसेट बनाओ के का ए के साथ, के ए मैंने एक कोसेट बनाया, कर्नल का कोसेट बनाना है ए के साथ, जहां पर ए अपना जी से बिलोंग कर रहा था। तो थ्योरम ये कहता है आप पाओगे ये कोसेट और ये सेट दोनों क्या निकल कर आते हैं, सेम। ये कह रहा है थ्योरम। एक बार तसल्ली से पढ़ो इसको और कोशिश करो वर्ड्स को थोड़ा सा समझने का, फिर मुझे बताओ तो हम लोग आगे चलेंगे। कि अगर हम लोग ऐसे मेंबर्स को उठाएं जिनका इमेज ए डैश था और उन मेंबर्स का एक सेट बना दे, तो वो जो सेट आएगा वो बेसिकली आपका एक कोसेट है के का। पढ़ो 1 मिनट तसल्ली से, थोड़ा सा इसमें है शब्दों में चालाकी भरी है ना, चालाकपन दिखता है इधर शब्दों में, थोड़ा सा पढ़ो फिर देखते हैं। पढ़ लिया उस्ताद जी? समझ पा रहे हैं हम लोग इस चीज को कि आपका जो बेसिकली ये मेंबर है जिनका इमेज ए डैश है, उन मेंबर्स का एक सेट बनाओ और वही सेट आप पाएंगे आपका एक कोसेट है के का, ऐसा कह रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से प्रूफ होगा ये। और कर्नल है तो फिर कर्नल का तो इस्तेमाल करेंगे ही अपन लोग। कर्नल है भाई कलाकारी चीज, तो देखते हैं। ए को आप क्या प्रूफ कर देते हो अगर, आइडेंटिटी। जी का तो के से जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा ए को तो के ही आ जाएगा मेरा वापस से, ठीक है। और ऐसी स्थिति में फिर ये कैसे कंक्लूड कर पाएंगे हम लोग कि आपका जो के है उसमें वही वाले मेंबर आ रहे हैं जिनका मैपिंग ए डैश के साथ हुआ है। हाँ, ए डैश वाले थोड़ी, कर्नल में ई डैश वाले आते हैं ना उस्ताद जी। तो आप ये कहना चाह रहे हो बेसिकली ए डैश को अपन ई डैश प्रूफ करवा दें अगर, फिर हाँ सही है बात, ठीक है। वो कर्नल में क्यों होंगे, सवाल तो यही है ना। कर्नल में वो होंगे जिनका इमेज ई डैश होगा। हाँ हाँ, जो एक्स आपका जी में होना चाहिए और उसका इमेज ई डैश होना चाहिए, तो वो कर्नल में आएगा। सही बात है, ठीक है।
हम्म मान लेते हैं, चलो अपन ने एफ ऑफ ई ले लिया, ठीक है। हम्म हाँ, एक्स ई वापस, हाँ ये तो एक्स आएगा, सही है। अरे वो तो सही है, वो तो मैं समझ गया आपकी बात। मेरा सवाल आप नहीं समझे, मेरा सवाल ये है, वो बात आपकी बिल्कुल वैलिड है कि अगर मैं ए को ये साबित करवा दूं कि वो ई है, तो मेरा जो के ए है वो के ही आ जाएगा, आप ये कह रहे हो ना बात। हाँ वो तो सही है बात, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन उससे हम ये कैसे साबित करवा पाएंगे कि के अंदर जो मेंबर थे वो वही थे जिनका इमेज ए डैश था। देखो इसमें कंडीशन क्या गिवन है अपने को, जो सेट बनाना है उसका कंडीशन देखो, ऐसे मेंबर जिनका इमेज क्या होना चाहिए, ए डैश, ठीक है। और नॉर्मली कर्नल में कौन से मेंबर आते हैं जिनका इमेज क्या होता है, हाँ ए डैश नहीं, ई डैश, हाँ है ना। कर्नल वाले मेंबर कौन से होते हैं जिनका इमेज ई डैश होता है। हाँ, स्टेटमेंट हमें कौन से मेंबर, मतलब यहाँ पे जो सेट बनाना चाह रहे हैं हम लोग, उस सेट का कंडीशन क्या गिवन है कि उसके सारे मेंबर्स का इमेज क्या होना चाहिए, ए डैश। तो अब सवाल ये है कि आपकी वो बात तो बिल्कुल सही है कि अगर ए अपना ई हो जाए तो के ए के ही आएगा, बट सवाल ये है कि फिर इससे ये कैसे साबित होगा कि के में जो सदस्य आए उनका इमेज ए डैश था। समझ पा रहे हो ना पॉइंट को। हाँ, तो अगर आप ए डैश को ई डैश बना दोगे तो फिर आपकी बात सही हो जाएगी, उस केस में आप बिल्कुल बोल सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये देखते हैं कैसे क्या प्रूफ है, बाकी आप लोग सोचते हो तो बढ़िया ही है, मतलब कुछ कुछ तो नया सीखने को मिलता ही है। आओ जी देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी है इसका जो प्रूफ है, लेकिन हो जाएगा। ए ले लिया जी से, देखो तो इसका मतलब एफ ऑफ ए तो अपना ए डैश है, ऐसा तो वो स्टेटमेंट ही कह रहा है। और यहाँ पे अपन लोग एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन एफ डैश, ठीक है, एक फंक्शन लेट कर लेते हैं, लेट जी ऑफ ए, पहले ये जरा जी ऑफ एक्स लो, इसको जी ऑफ एक्स का जरा डेफिनेशन पढ़ो और बताओ बात हजम होती है। जी एक्स क्या बनाना चाह रहे हैं अपन लोग। हाँ हाँ हाँ, वही है बेसिकली कि अपन जी में, वो तो जी डैश है ना वो, ये तो सेट बन, रुको इसको कुछ, हाँ इसको कुछ और लो यार आप ना, इसको एच ले लो, या तो कोई सेट बनेगा ना, ये एच ले लेते हैं, मतलब कुछ भी ले लो अभी रेफरेंस के लिए। हमने ये देखा कि अगर हम लोग एक सेट बनाए जिसमें वो वाले सारे मेंबर आएंगे जिनका इमेज ए डैश था, तो वो बन गया एच, ऐसा अभी अज्यूम कर लेते। हमें प्रूफ क्या करवाना है उस्ताद जी, वी हैव टू प्रूफ कि जो एच है वो बेसिकली के ए है, यही प्रूफ करवाना है। कुछ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो यही करवाना है कि ये जो सेट आ रहा है यही अपना, ये जो राइट कोसेट है के का, इसके इक्वल है। अब देखते हैं तो
देखो जी, कहता है कोई मेंबर लिया हम लोगों ने के ए का। आप ना अब ऐसा थोड़ा सा मान के चलना, ये काफ़ी बारी यूज़ करेंगे हम लोग। जैसे हमारा के है, के अपन लोग ना मेंबर पता है कैसे मान के चलते हैं, मतलब जब नहीं मालूम होता है तो ऐसा K1 K2 K3 है ना स्मॉल, और KN ऐसा कुछ रहा होगा, मतलब हर बार ऐसा ही मानते हैं। आप देखोगे कभी अपन लोगों ने जैसे H लिया, सब ग्रुप लिया, उसके मेंबर कैसे माने हुए थे, स्मॉल H1 स्मॉल H2 स्मॉल H3, इस तरीके से। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरा ये जो y है ये राइट कोसेट से बिलोंग करता है, तो मेरा ऐसा कहना क्या गलत होगा? इसका मतलब कि मेरा जो y है वो के ए के इक्वल रहा होगा फॉर सम के बिलोंग्स टू कैपिटल के, या K1 K2 कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पर। क्या कहना चाहोगे? नई बात हजम हुई? देखो फिर से समझते हैं। यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया कि जो राइट कोसेट था उसका कोई मेंबर है y। आपने कहा के अंदर तो ऐसे वाले मेंबर होंगे, ठीक है। मैं आपसे पूछ लूँ सर राइट कोसेट में कैसी शक्ल के मेंबर होंगे? K1A K2A K3A, क्या ऐसे ही मेंबर नहीं होंगे? हाँ, और इन्हीं किसी मेंबर में से किसी एक के इक्वल कौन होगा? y। अगर आप ये बोलते हो कि भैया y राइट कोसेट से था, तो मतलब इन्हीं में से कोई एक मेंबर मेरा y है। तो अब ऐसा बोल सकते हैं कि y जो है वो के ए के इक्वल रहा होगा, बस मुझे ये नहीं मालूम कि वो के था कौन सा, तो कोई रहा होगा, नहीं मालूम। समझ रहे हो ना बात को? बस ऐसा मान लिया है कि इन्हीं में से कोई रहा होगा, K1 K2 K3 में से कोई रहा होगा। अब कौन सा रहा है ये नहीं मालूम। हाँ, कोई कंडीशन वंडीशन होती तो पता लगा लेते, तो ऐसा लिख देते अपन लोग। आप चाहो तो यहाँ K1 K2 भी लिख सकते थे, फॉर सम K2 बिलोंग्स टू कैपिटल K, उसमें भी कोई खराबी नहीं है, ठीक। बट ये लिखना मत भूलना फॉर सम, है ना, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली वो है किसके इक्वल, बस हम ऐसा मान रहे हैं कि रहा होगा भैया, मालूम नहीं है अभी। तो अब आप देखें, वी हैव f ऑफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ के ए, ठीक है। मैंने y का इमेज निकालने का कोशिश किया, और y का जो मेरा इमेज है, मतलब f ऑफ y को अपन ऐसा लिख सकता है, f अपने को जो गिवन है वो कैसा गिवन है सर? मैपिंग होमोमॉर्फिज्म गिवन है ना क्वेश्चन में। आप ना मेरे को, अच्छा इसको पहले तो छोटा के लिखो, फिर मिस्टेक होएगी। अब मैं आपसे 2-3 बातें पूछता हूँ, पहले वो बताना फिर आगे चलेंगे। आप मुझे एक बात बताना सर, ये जो मेरा कर्नल बना, इस कर्नल के जो ये मेंबर हैं, ये मेंबर कहाँ से उठ के आए होंगे? मेरा ये जो कर्नल बनाया अपन लोगों ने मैपिंग का, इस कर्नल के जो मेंबर हैं ये K1 K2 K3, ये आए कहाँ से होंगे उठ के? G से। ये बात मानते हो आप लोग? ये G से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। ये जो मेरा A है, छोटू A, ये किस से बिलोंग कर रहा है? G से। ऐसा तो शुरू में लिया भी है, और स्टेटमेंट भी कह रहा है कि आपने ए लिया है कोई G से, तो उसका इमेज A' आ जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि जब ये दोनों मेंबर G के हैं, हाँ साउंड कट जा रहा है क्या? बाकी लोगों के साथ भी है? देखो, तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मेरा ये भी G का है, ये भी G का है, तो क्या प्रिजर्वेशन ऑफ कॉम्पोजिशन नहीं लगा सकते यहां पर? चंदन भैया माइक बंद कर लो। देखो मैंने क्या कहा कि F आपका होमोमॉर्फिक मैपिंग है, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। और आपने ही बताया है अभी कि ये भी G से आया है, ये भी G से आया है,
तो जो प्रिजर्वेशन ऑफ कॉम्पोजिशन होता है, ये जो हम लोग ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पे यही तो कंडीशन होता है, ये दोनों कहाँ से आने चाहिए, जी से, और ये किससे, जी डैश में, और ये भी कहाँ पर, जी डैश में। हाँ, तो अभी अपन लोग प्रिजर्वेशन ऑफ कॉम्पोजिशन लगा सकते हैं, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है जी, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, बात सही भी है। सो प्रिजर्वेशन ऑफ कॉम्पोजिशन। आप मुझे अब एक बात बताएंगे, ये हमारा जो, हाँ, के है, के का जो इमेज है, के का इमेज क्या रहा होगा, सोचो थोड़ा सा और बताओ। के का इमेज सोचो और बताने का कोशिश करो थोड़ा सा कि क्या रहा होगा। ई डैश, ऐसा क्यों? के जो है वो कर्नल से बिलोंग करता है, बात सही है। देखो, के अपना कर्नल का मेंबर है, बात सही है, तो इसके हर एक मेंबर पे अगर मैं इमेज निकालूं तो फंक्शन का क्या आना चाहिए, ई डैश। भैया हर एक मेंबर का इमेज ई डैश आया है, तभी तो ये मेंबर के में आया होगा, यही तो बात। ई डैश मेरा जी डैश का मेंबर है, एफ ऑफ ए अगेन मेरे जी डैश का मेंबर है, तो दोनों ही जी डैश के हैं, आइडेंटिटी भी जी डैश का, ये भी जी डैश का। इसका आंसर क्या आना चाहिए, एफ ऑफ, हाँ, एफ ऑफ ए आना चाहिए, बात सही है। आप ना अब देखें, क्वेश्चन कहता है एफ ऑफ ए क्या था, ए डैश। अगर मेरा एफ ऑफ वाई ए डैश आया तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ दैट वाई बिलोंग्स टू एच? ये देखो जो हम लिए थे, एक बारी ध्यान से देखो इस चीज को, है ना, कि अगर मेरा y पे भी इमेज a डैश आ ही जा रहा है तो इसका मतलब y किसका सदस्य रहा होगा, h का ही रहा होगा। हाँ, और आप मेरे को अब एक बात बताओ, अपन ने शुरू में y किसका मेंबर लिया था, राइट कोसेट का, और लेकिन y एक्चुअल में मेंबर किसका निकला, h का। तो मैं बोल दूं क्या कि राइट कोसेट सबसेट है h का। अब अगर बस हम ये उल्टा और प्रूफ करवा दे तो बात बन गई। कोई मेंबर अपन एच से उठाएं और ये दिखा दें कि वो राइट कोसेट में है, तो बस खेल खत्म इसके प्रूफ का। तो देखते हैं कैसे क्या बात बनेगा अपना। आओ जी, कोई मेंबर ले लेते हैं इसका, एच, छोटू एच ले लेता हूं ना मैं। लेट स्मॉल एच बी एनी मेंबर ऑफ कैपिटल एच। वहां का कोई मेंबर अपन ने उठाया, अब हमें बस ले दे के ये शो करवाना है कि ये छोटू एच किससे बिलोंग कर रहा होगा सर, राइट कोसेट से। तो बात बन जाएगा, क्यों उस्ताद जी? अगर ये एच में है तो इसका फंक्शन का जो इमेज है वो क्या रहा होगा, ए डैश, ऐसा रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आप ये देखें, अगर ये ऐसा है, इस चीज को क्या, अच्छा ये तो ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दो अभी। नाउ मुझे बताना, ये चीज हम लोग कंप्यूट करें, ये एच आया है सर कहां से, जी से। हाँ, ए इनवर्स भी कहां से आया है, जी से।
एफ है होमोमॉर्फिक मैपिंग, क्या कहते हो? प्रिजर्वेशन ऑफ ये प्रूफ वैसे इनके हैं तो तिगड़मबाजी, इसमें कोई शक तो है नहीं। मतलब आप देख रहे हो उस चीज का प्रूफ कर रहे हो जिसके बारे में ना तो आपको जानकारी है कि सेट कैसा है, बस प्रॉपर्टीज मालूम है कि जी वो ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो प्रूफ करवा दो। हाँ नहीं, बाकी जैसे अपन लोग इंटीग्रेशन ये सारे डोमेन है, वहाँ कम से कम दिखता तो है जो कर रहे हैं कि ये डोमेन है, ये रेंज है, यहाँ से यहाँ इंटीग्रल जा रहा है अपना। यहाँ तो कोई ऐसा सीन ही नहीं दिखता है दूर दूर तक। सेट क्या है नहीं मालूम, बस सेट ऐसा है जिसमें ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ लिखा जा सकता है ये वाला प्रॉपर्टी, थोड़ी देर पहले प्रूफ करवाए थे। तो आप ये देखो, ये एफ ऑफ एच क्या होगा, कहाँ चला गया रे, ए डैश। और अब ये तो अपन ने लिखा इससे कि एफ ऑफ एच था ए डैश। आप मुझे बताओ एफ ऑफ ए और फिर उसका इनवर्स, यानी यहां पर क्या आना चाहिए, बोल दो। हाँ ये ए डैश है देखो, और ये बेसिकली ए डैश है, ये उसका इनवर्स है। तो ए डैश और ए डैश का इनवर्स क्या दे देंगे, आइडेंटिटी। लेकिन आइडेंटिटी कौन सा देंगे, ई डैश की ई डैश, क्योंकि ए डैश किसका मेंबर है, जी डैश। अगर ये ई डैश दे रहा है तो क्या यहां से ये कह देना उचित है एच ए डैश इज अ मेंबर ऑफ के, है ना ऐसा उचित, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड ए के साथ ऑपरेट करवा दूं अगर आप लोग इजाजत दो तो। सर ये तीनों मेंबर थे जी के, कौन सा लॉ लगाएंगे, लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। वेरी गुड, तो फिर हो गया प्रूफ, क्या कहना चाहोगे? देखो ए और ए इनवर्स क्या बना देगा, ई, और एच और ई क्या होएगा, एच। अपन ने लिया था एच किसका मेंबर था, कैपिटल एच का, लेकिन लास्ट में एच मेंबर निकला किसका, इस कोसेट का। तो यहां से क्या ये कह देना ठीक होगा कि जो एच है वो सबसेट है के ए का। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे के ए सबसेट है एच का, अब आप कह रहे हो कि एच सबसेट है के ए का। इसका मतलब क्या है कि दोनों, हाँ, और यही तो अपना था इसमें टास्क